हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ, लसा और मसा, ठीक है, ये आज करवाने वाला हूँ। ये RWA SSC GD 2026 बुक का सॉल्यूशन है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, वो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, सुजीत एजू सुजीत एजुकेशन पर, इसी चैनल पर मैंने 5 वीडियो अपलोड किया है। आप उसको जाके देखें। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, 5 वीडियो है, उसमें मैंने पूरा 92 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये भी जो है लसा मसा जो है एलसीएम एचसीएफ, इसमें भी 92 क्वेश्चंस है। इसको भी मैं 5 वीडियो में कंप्लीट आपको करवा दूंगा। ये वीडियो जो लेक्चर है ये पहला रहेगा, ठीक है। इसके बाद और 4 वीडियो लेक्चर आएंगे, इसी यूट्यूब चैनल सुजीत एजुकेशन पे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। मेरा नाम सुजीत, SUJIT, ठीक। मेरा नाम सुजीत है और मैं आज आपको लसा मसा करवाने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 672 और 7056। संख्या क्या है? 672 और 7056 का लसा ज्ञात करिए, ठीक है। 6, 7, 2 और 7056, इसका मुझे लसा निकालना है। तो इसको हम लोग जैसे बचपन में इसको सॉल्व करते थे, सेम वैसे भी कर सकते हैं और इसका दूसरा मेथड भी है। चलिए यहाँ देखिए, लास्ट में 72 है, 2 संख्या और 56 है, ये 4 से डिविजिबल है, मतलब मैं इसको 4 से लेके जा सकता हूँ। वैसे 2 से भी लेके जा सकता हूँ, बट मैं इसे 4 से लेकर जाता हूँ ताकि सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। 4 एकम 4, 2 यहाँ आ गया 27, 4 छक्के 24, 4 आठे 32, ठीक है। 4 एकम 4, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 25 हो गया, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, ठीक है। फिर देखिए 68 और 64 है, ये 4 से फिर डिविजिबल है, 4 से लेके जाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4। देखिए 421 से ये 21 का स्क्वायर होता है, मतलब ये 21 से कटेगा और 21 से ये भी कट रहा है, तो मैं डायरेक्ट 21 से लेके चल जाता हूँ। वैसे मैं 3 और 7 से मिला लेके जा सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा शॉर्टकट लूँगा, कुछ स्किप करने का कोशिश करूंगा, ठीक। 21 से ले जाऊंगा, 2 बार में जाएगा ये, और 21 से ये 21 बार में जाएगा। तो देखिए अब ये डिविजिबल नहीं है, किसी से नहीं कटेगा। 2 और 21 कोई ऐसा टेबल नहीं है ना जो 2 और 21 को काटे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, तब क्या आता है यहाँ पे, 4 इंटू 4 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 21। देखिए ये 21 है, ये 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 441, ठीक है। और 4 चौके 16, दूनी का 32, तो 16 गुणे 2 लिख लेता हूँ। अब देखिए मुझे 16 का पड़ा, 16 का गुणा करना है 441 में, 16 एकम 16 का 6 हासिल, 1 16 चौके 64, एक 65 का 5, ठीक है। हासिल आया 6, 16 चौके 64, 64 और 6 70 हो जाएगा। जगह थोड़ा कम हुआ है, ये 70 56 है, ठीक है। 705256, इसको मल्टीप्लाई में करूंगा 2 से। देखिए 2 से करूंगा
7,000 दूनी का 14,000, ठीक है। और 56 दूनी का 112, 112, ये हो गया आंसर। दो का मल्टीपल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी करने का कोशिश किया करिए। इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इसका सेकंड मेथड भी बता सकता हूँ। देख लीजिए सेकंड मेथड क्या है। सम्स था क्या 7, इसको कट कर देता ताकि मुझे दिखे, हाँ 672 और 7,056, ठीक है, मुझे ये दिखा। अब मुझे इसका क्या लेना, लसा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये दिख पा रहा है कि ये 4 से कट रहा है, तो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ। अब कितना बार में कट रहा है, तो 4 एकम 4, 2 यहाँ पर आ गया, कितना हो जाएगा 27, 4 छके 24, 3 आ गया, 4 आठे 32, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये 4 को तो वैसे ही लिखूंगा, इसको देखूंगा ये 4 से फिर जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 8 से लेके चल जाता हूँ, 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी का 16, 8 एकम 8, ये हुआ। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ क्या कि ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का पावर 5, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 का पावर 2, इसको लिखूंगा 2 का पावर 3। अब किसी भी, इसको लिखता हूँ अगर 2 का पावर 2, इसको लिखूंगा 2 का पावर 3। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 2 इसका बेस सेम है, बेस सेम पावर ऐड, तो बेस सेम का पावर को मैं ऐड कर दिया। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो मुझे यही करना होता है, ठीक है। तो मैं इसको इतना लिख सकता हूँ, इंटू 7 इंटू 3, इसका गुणनखंड यही बना है। इसका देख लेता हूँ क्या आता है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। देखो इसे मैं 4 से ही काट के देखता हूँ क्या आता है, 4 इंटू, ठीक है, 4, 4 एकम 4, 3 30 आ गया, 4 सत्ते, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 25, 25 मतलब हो जाएगा 4 चौके 16, नहीं 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 4 छके 24, 25 का 24 ले लिया, फिर एक लगाने के बाद 16, 4 चौके 16, तो ये तो 4 बन चुका भाई। अब मैं इसे फिर, देखिए ये 4 से भी जा रहा है और शायद ये 8 से भी चल जाएगा, नहीं ये 4 से ही केवल जा रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब देखता हूँ अब इसको हल करने के बाद क्या आता है, 4 इंटू क्या आता है, ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4। अब मुझे दिखा क्या, ये 2 पावर है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, और ये कितना है 21 गुणे 21, मतलब इसमें 2 ठो 3 है और 2 ठो 7 है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि 6 7 2, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसका जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 का पावर 5, 7, 3 लिख देता हूँ, फिर 7 लिख देता हूँ, 7, ठीक है। उसके बाद क्या है 7 0 5 6, ठीक है। इसमें मुझे क्या लिखना है, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2, और मैं ले रहा हूँ इसका एलसीएम। तो एलसीएम होते हैं ना, ये वो होती है जो सबसे बड़ी संख्याएं होती है, वही एलसीएम होता है, और हम सभी संख्याओं को लिखते हैं। जबकि एचसीएफ में क्या होता है, मौसम में छोटी संख्याओं को लेते हैं और जो कॉमन होता है बस उसी को लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 और 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 4 में जो बड़ी संख्या है 2 का पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2, 3 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 में ले लेता हूँ, 7 का पावर 2 ले लूंगा। अब इसको मैं हल करके देखूंगा, 2 का पावर 5 मतलब होता है 32। अब गुणा करके देखिएगा, 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32, तो 32, 3 तिरी का 9, 7 7 49। ये थोड़ा टफ हो गया, देखे ना ना, तो ये आपको नहीं करना है इस विधि से, किताब में आपको ऐसा देखने मिलेगा, जैसा मैं बताऊँ एकदम नॉर्मल तरीका उससे आप करिए। देख रहे काफ़ी लेंथी हो गया है, इसको गुणा करना भी इजी नहीं है, ठीक है। देखिए क्या आएगा, तो इन दोनों को मैं गुणा कर देता हूँ, 32 और 49 को, 32 और 49 साइड में इसको गुणा करके देखता हूँ क्या आता है। 2 से करूँगा तो ये 98, मल्टीप्लाई 3 से गुणा करूँगा तो 147, ठीक है। यहाँ पर आ गया 8, और ये हो गया हमारा 16, ये हो गया 15, 15 68, इसे मुझे 9 से गुणा करना है,
देखिए 9 8 72 का 2 हासिल आ गया 7, 9 7 63, ठीक है। 9 8 72 का 2 हासिल आ गया 7, 9 7 अच्छा 9 6 54 है, 54 7 61, 61 का आ गया 1 हासिल आ गया 6। अब 15 6 का 15 9 135, 135 और 6, ठीक है, 135 और 6 141, 141, ये हमारा करेक्ट उत्तर आया है। तो आप जिस भी तरीका से बनाना चाहें उस तरीका से बना सकते हैं। ये रफ हुआ और यहाँ पर ये भी रफ है, बाकी सब जितना भी है सब आपके काम का है। मैंने आपको जो गुणनखंड करने सिखाया है, इसे तोड़ा कैसे तोड़ा जाता है, बस इसी में जो टाइम लगा है, ठीक है। बाकी ये भी ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी है, और अब बाकी आप ये तरीका से करिएगा तो काफ़ी इजी होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बताया। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 24 और 36, ठीक है। आपको तरीका मैं बताऊंगा, इतना छोटा छोटा अगर आपको एलसीएम देखने मिले ना तो आपको मैं जो तरीका बताऊंगा वो तरीका को आप अपनाइए। और ये तरीका आपको पता है सबसे ज्यादा कहाँ काम में आएगा, टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क, अगर ये कभी आप चैप्टर बनाओगे ना तो इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। मान लीजिए ए ने इतना दिन में किया, बी ने इतना दिन में किया, सी ने इतना दिन में किया, कुछ 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 रहेगा, तीनों नंबर का एलसीएम निकालना होता है, फिर सभी का एफिशिएंसी निकालना होता है। तो एलसीएम हम लोग मुजावानी उस टाइम निकालते हैं। तो आपका मेन जो एलसीएम का प्रैक्टिस होगा ना, सारा टाइम एंड वर्क चैप्टर में ही हो जाएगा। तो इसको आप मुजावानी निकालना सीखिए। मैं आपको बताऊंगा इसको मुजावानी कैसे निकालते हैं। आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं खर्च करना है, क्योंकि टाइम एग्ज़ाम में आपको काफ़ी कम मिलता है। तो आप कुछ शॉर्ट अप्रोच में भी जाइए। आप क्लास 10th और 7 8 का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या 18 है, 24 है और 36 है, तीनों 12 का टेबल में कट रहा है। वैसे मुझे क्या दिख रहा है, तीनों में तो 12 कॉमन है, कोई ना कोई टेबल से तीनों कट रहा है। 3 का भी टेबल से कट रहा है, 6 का भी कट रहा है, 12 का भी टेबल से तीनों कट रहा है। मतलब मैं एक ऐसा नंबर ले लूँ जो सबसे बड़ा है तीनों में। तो तीनों में सबसे बड़ा क्या, 36। अब मैं 36 को ही अपना एलसीएम ले लूंगा, लेकिन 18 36 को काट देता लेकिन 24 नहीं काटता। तो मैं इसको दो गुना करके एक बार देख लेता हूँ, 72, 18 चौके 72 और 24 तिहाई 72, 36 दूनी का 72। तो 72 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी आप अगर तरीका से निकालिएगा तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 18 लिख लीजिए, 24 लिख लीजिए और 36 लिख लीजिए, ठीक है। अठारह, 24, 36, मैं इसका एलसीएम निकालूंगा। मुझे क्या करना है, एटलीस्ट 2 या 3 से लेके जाओ, 6 से भी लेके जा सकता हूँ, 12 से भी लेके जा सकता हूँ। आप बोलेंगे 12 से लेके जाने के लिए, तो 12 यही 12 से नहीं लेके जा सकता हूँ, 6 से एटलीस्ट मुझे लेके जाना हो, क्योंकि 12 से भी लेके जा सकते हैं। दो संख्या है, एटलीस्ट दो संख्या आपकी कटनी चाहिए, ठीक है। एलसीएम का यही रूल है, 3 में से 2 कटनी चाहिए, 5 भी रहे तो भी एटलीस्ट 2 संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैं 6 से ले जाता हूँ, मुझे 6 से ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि तीनों संख्याएं कट जाएंगी। और 6 तिहाई हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 36, ठीक है। फिर मैं 2 से लेके जाऊंगा तो 3 वैसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक। फिर मैं इसे क्या करूंगा, 3 से लेकर जाऊंगा और 1 2 1, तो यहाँ क्या किया, 6 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। 6 दूनी का 12 तिहाई 36 दूनी का 72। इस तरीका से भी आप लाओगे 72, लेकिन इतना कलम चलाने के बाद कहीं ना कहीं आपका 30 से 40 सेकंड समय निकल जाएगा, जो कि आप सिर्फ देख के ही इसको सॉल्व कर सकते थे। 18 24 36 सबसे बड़ा देखिए, सब इसमें कॉमन जो है एक 12 है जो तीनों को काट दे रहा है, 6 और 4 भी है, 3 भी है, सभी है, ठीक है। 4 नहीं है, 3 और 6 और 12 है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि कोई एक टेबल से तीनों ही कट रहा है। पहला पहला हमारा जो देखने का तरीका ये रहेगा। दूसरा में क्या है कि ये जो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36, तो 36 ही हमारा एलसीएम होगा, लेकिन बाकी जो संख्या है वो 36 को काट देनी चाहिए। तो देखिए 24 नहीं काट पा रहा ना 36 को, तो मैं क्या करूंगा, इसका 2 गुना लेने की कोशिश करूंगा, इसी का 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ठीक है। 2 गुना में ही तो मेरा काम बन गया, ठीक है। 72 और ऑप्शन भी देख सकते हैं। बाकी अब बताइए, ये 24 और 64 तुकी नहीं है ये दोनों ऑप्शन होने का, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं है इन दोनों का होने का।
36 और 72 दो ऑप्शन हो सकते थे, 72 ने आपने टिक किया होगा तो बहुत सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको पूरा डिटेल में सिखा रहा हूँ और शॉर्ट भी तरीका बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखिए 120 है, 240 है, 480 है, ये तीन सवाल है, तीन तो संख्या है। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैंने आपको बताया था, देखिए इसमें 12 दूनी का 24 और 12 चौका 48 सभी एक ही टेबल से दिख रहा है, जीरो सभी के साथ है। तो मैं सबसे बड़ा वाला ले लेता हूँ। अगर इससे नहीं होगा तो इसका 2 गुना लूंगा, इसका 3 गुना लूंगा। ठीक है, इसका 2 गुना 960 ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि 48 का 2 गुना 96 होता है, एक जीरो लगाकर 960। तो पहले करके देखता हूँ। देखिए 12 चौका 48 काट दे रहा है, और 24 दूनी का 48 कट जा रहा है, 48 से कम 48 कट जा रहा है। तो यही हमारा हो गया एलसीएम। क्यों ज्यादा कलम चलाने का। मैथ्स में आपको प्रो बनना है, प्रो मैक्स भी बन जाओ तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट प्रो तो बन जाओ। बिना प्रो बने एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, बाकी इसका जो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीका से भी आप देख सकते हैं। 120, 240, 480, इसको मैं अगर भाग लेके जाऊं तो मैं सीधा 12 से लेके चल जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि 12 से मुझे दिख रहा है, तो 12 कम 12, एक जीरो 10 हो गया, 12 दूनी का 24, 12 चौका 48। फिर मैं क्या करूँगा, 10 से लेके चल जाऊंगा, 1 2 4, फिर मैं 2 से लेके चल जाऊंगा तो 1 1 2। तो मुझे क्या दिख रहा है, 12 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो दो दूनी का 4 और 12, 12 चौका 48, 480। हर एक तरीका से आप अगर बनाओगे ना तो आपका उत्तर तो यही आएगा, 480। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, 26, 34 और 221, 195। बहुत बढ़िया सवाल है, कोई भी चीज आपस में कॉमन नहीं है इसमें। अगर चारों संख्या में आप कॉमन ढूंढिएगा तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है। और इसका जो ऑप्शन है ये भी काफी बड़े और बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्मल जो मैं एलसीएम लेता हूँ बस वैसा ही मुझे लेना और कुछ नहीं। 34, 221, 195। ठीक है, इसको मुझे लेके जाना है, कितना से लेके चल जाऊँ, 2 से पहले लेके जाता हूँ ताकि मुझे कुछ समझ में आए आगे क्या है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13, 17। ठीक, 221 और 195। फिर देखिए 221 आपको कुछ संख्याओं को याद करना होगा। इसका जो गुणनखंड आता है ना, ये 17 गुणे 13 या 13 गुणे 17 यही होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब बाकी ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है। जब भी कटेगा ये 13 या तो 17 से कटेगा। अब ट्राई करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, लगातार आप कितना भी ट्राई कर लेंगे 11 तक किसी से नहीं कटेगा। कटेगा तो 13 से ही या तो 17 से। मैं 13 से लेके चल जाता हूँ। देखिए एक बार में कट गया, 17 आ गया यहाँ पर। इसको 13 से ले जाऊंगा, 17 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है 13 गुणे 17, तो 13 से तो कट गया, बचा 17। और 195 शायद ये भी 13 से कट जाएगा। 13 कम 13, 13 पचे 65, बिल्कुल कट रहा है ये। 13 कम 13, 13 पचे 65। ठीक है, अब देखिए 17 से लेके जाता हूँ, 1 1 1 15। ठीक है, 1 1 1 15। तो मुझे क्या दिखा, 2 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 15। देखिए 15 दूनी का 30 और 13 गुणे 17 221। अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, 3 कम 3, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, एक तो जीरो। ये हो गया हमारा उत्तर। आपको मल्टीप्लाई वैसे नहीं करना है कि आप पूरा फंस जाओ। जहां 2 और 5 दिखे आप उसको जीरो बनाओ, 2 15 दिखे 30 कर दो, ताकि मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए। आपको साइड में रफ ना करना पड़े, नहीं तो पता चलेगा आपको रफ करने में ही सारा समय निकल गया और आपका टाइम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्या है, 51, 18, 18, 432, 144। इसका एलसीएम क्या होगा यही पूछा जा रहा है। 51, 18, 432, 144, इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए 144 तो मुझे दिख रहा है 16, 16 नवा 144 होता है, 12 गुणे 12 144 होता है, 36 गुणे 4 भी 144 होता है।
मैं इसे क्या करता हूँ 2 या 4 से लेकर जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे 2 से कट करूँगा तो ये 51 और ये हो जाएगा 9, 2 16, ठीक है। और ये हो जाएगा 72, क्योंकि 72 दूनी का 144, 36 चौके 144। फिर इसे 2 से लेके जाऊंगा 51, 9 और ये हो जाएगा कितना 216 है तो 108 और ये हो जाएगा 36। देखिए 36 का टेबल से लेके चलिए, 9 का टेबल से चलिए, ठीक है। तो ये 51, 9 कम 9, ये हो गया 9 और 12, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 4, 4 से अगर लेके जाऊंगा तो 51, 1 और 3 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल 2 गुणे 9 गुणे 4, फिर 51 गुणे 3। इन संख्याओं को मुझे क्या करना है, गुणा करना है। देखिए 2 दूनी का 4, 9 36 चौके 36 चौके 144 मैंने आपको बताया था। तिहाई 51। अब 14 तिहाई कितना होता है, 14 28 42 420 और 4 तिहाई 12 तो 432 इंटू 51। ये सब डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने आने चाहिए, एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बैठ के साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आपको साइड में करना पड़ेगा, या तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। 51 है तो आप इसको कर दीजिए 50 प्लस 1 और यहाँ 432 है। अब 50 का गुणा 432 में करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी का 10, 1 5 3 15 1 16, ठीक है। हासिल 1 5 चौके 20 और 1 21, एक जीरो लग जाएगा। प्लस इसी संख्या का अगर 1 में गुणा किया जाए 432, यहाँ पर हो जाएगा 32, 4 6 10 का 0 1 और यहाँ हो जाएगा 22, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दो बटे 5, 4/15, 6/25, ठीक है। ये संख्या है, इसको आपको क्या करना है, एलसीएम करना है, लसा। आपको क्या करना है, इसका लसा निकालना है। तो इसका जो है ना एक फॉर्मूला होता है, अगर जब भी आपको भिन्न में कोई भी संख्या दिखता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का लसा अगर आपको निकालना पड़े, एलसीएम ऑफ 2, 2/5, 4/15 और 6/25, अगर आपको ये निकालना पड़े तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। ऊपर होगा एलसीएम 2, 4 और 6 का और नीचे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 5, 15, 25, ठीक है। तो लसा जो हो गया 2 4 6 का हो गया। अब इसको मुजबानी निकालिए, देखिए 2 4 6 का लसा क्या होगा, ये सभी संख्याएं 200 कट रही हैं तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, 6 है। अब ट्राई करके देखते हैं, मैंने माना 6 है तो 2 से 6 कट जाता है, 4 से 6 नहीं कटेगा तो मैं इसका 2 गुना लूंगा, ठीक है। तो 6 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 12, 2 12 को भी कट करता है, 4 12 को भी कट करता है और 6 12 को भी कट करता है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, ठीक। बाकी अगर आप साइड में निकालिएगा तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा, तो वो आपको नहीं करना है। अब एच सी एफ ऑफ 5, 15, 26, अगर इन तीनों संख्याओं का मैं मसा निकालूंगा तो इसमें क्या कॉमन है, तीनों में कोई एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, ऐसी कोई संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। देखिए 5 है, अच्छा यहाँ जो था क्वेश्चन में 25 था, मैंने 26 लिख दिया है। यहाँ तक भी मैंने 25 लिखा था, यहाँ पर 25 है, 26 नहीं 25 है। हाँ, अब ये संख्या क्या है, कॉमन है, 5 है, 15 है, 25 है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 5। 5 का टेबल से सभी कट जाती है संख्या है, 5 से 5 भी कटता है, 5 से 15 भी कटता है, 5 से 25 भी कटता है, ठीक है। तो इन तीनों में 5 कॉमन है तो ये 5 ले लिया, बस यही हो गया उत्तर। तो 12/5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन 7 पे आते हैं। देखिए एलसीएम ऑफ क्या निकालना मुझे, एलसीएम ऑफ 9/4, 21/10 और 63/20, ठीक है।
तो जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा, अगर मसा निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाले का मसा नीचे वाले का लसा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ 9, 21 और 63 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 4, 10 और 20। अब इसका मैं मुजबानी निकालने का कोशिश करूंगा। अगर मैं 63, देखिए ये सभी संख्याएं कोई ना कोई से कट रही है, देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 63 इसमें सबसे बड़ा, मैंने 63 को मान लिया कि यही एलसीएम होना चाहिए। ये 63 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखिए 9 से 9 से 63, 21 तिहाई 63, 63 एक कम 63, मतलब मैंने जो 63 लिया ये सही है, तो ये ऊपर हो गया 63। और एचसीएफ ऑफ 4, 10 और 20। ठीक है, इस इन तीनों संख्या में कौन सी संख्या जो है कॉमन है, तो 2 से तीनों ही कट जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होंगी जो इसका एचसीएफ होगी, तो 2 तीनों से कट जाती तो बस यही 2 इसका हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया 63/2, ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं एक बार और बना के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अगर आपको ना समझ में आया तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, एक बार फिर बैक करके देख सकते हैं। 5 नंबर का, देखिए क्या है, 51, 18, 432, 144। ठीक है, देखिए 2 से मैं इसको लेके जाता हूँ तो 51 जो था वो तो रहेगा ही, क्योंकि 2 से ये कटता नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 और 216 और 100, ये हो जाएगा 72, 2 से मैं भाग दूंगा तो। ठीक है, फिर 2 से लेके जाता हूँ इसे, 51, 9, 108 और ये हो जाएगा 36। अब मैं इसे 9 से भी 9 से भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो 51, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। अगर मैं इसे 4 से लेके जाऊंगा, 51 इंटू 1, ये हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1। तो मुझे क्या दिख रहा है, 9 चौके 36 गुणे 2 दूनी का 4 गुणे 3 गुणे 51, यही दिख रहा है, यही संख्या है। अब ये 4 ये 4 क्या है, 3 3 चौके 12 और यहाँ पे है 36 और 51। मैं इसे अगर गुणा करता हूँ, 12 छक्के 72 का 2 7, और 12 तिहाई 36, 36 और 7 43, 432। इसका गुणा मुझे करना है 51 के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 400, 5 1, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 3 4 और 5 से करूँगा 10, 5 3 15, 1 16 का 6 हासिल, 1 5 के 20 और 1 21। 2 3 10 का 0 1 और यहाँ पे आ गया 22। संख्या था कितना, संख्या था 18,
व्हाइट पेन ले लेता हूँ। फिफ्टी वन, 432 और 144। देखिए 17 का टेबल से लेके जाऊंगा ताकि 51 कट जाए। 17 का टेबल में 3 बार में 18। देखिए 17 का टेबल से ये शायद कट रहा है। देखिए 17 दूनी का 34, ठीक है, आ गया 2, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 34, 92। ये 17 से नहीं कट रहा है, 17 से ये नहीं कट पा रहा है, 432 है। 17 दूनी का 34 और आ जाएगा 92। 17 का पाड़ा में 92 नहीं आता है। देखिए 51 से कौन सी संख्याएं कट रही हैं, ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकता हो, ठीक है। ये संख्या और ये संख्या, ये और ये 51 से अगर मैं इसे कट करता हूँ तो 72 76 है। कितना है, 72 76। इसे अगर 51 से मैं कट करता हूँ तो ये नई संख्या कटेगी, ठीक है, क्योंकि ये 17 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नहीं, इसके साथ नहीं कटेगी। या 3 से भी चेक कर सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 हो गया, और 7 6 13 हो गया। ये संख्या 3 से भी नहीं कट रहा है तो ये इससे नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे कितना, 7 और 4, 7 4 11, 4 15 और 3 18। तो मुझे बी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये कट सकता है क्योंकि ये 3 से कट रहा है, ठीक है। ये हो गया 7 2 9 और यहाँ पर 9 बच गया 4, तो ये भी संख्या नहीं कटेगा, पहला वाला भी नहीं कटेगा, ठीक है। 7 2 9 ये संख्या भी नहीं कटेगा, तो इसका सही ऑप्शन बी है, ठीक है। देखिए 51 लास्ट में था, 51 किसी संख्या से नहीं कटेगा, अंतिम तक ये मल्टीप्लाई में 51 बच रहा है। 51 को कोई संख्या नहीं काट सकते क्योंकि 51 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 51 को 3 और 17 काट सकता है। तो ये जो संख्याएं हैं ए और सी और बी, ये तीनों संख्याएं 3 से नहीं कट रही हैं, जबकि जो है बी नंबर ऑप्शन ये 3 से कट जा रहा है, इसीलिए सही ऑप्शन बी होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7 में बना दिया था, 8 नंबर पे आता हूँ। एलसीएम ऑफ 2/3, 4/7 और 9/13, 9/13, ठीक है। तो ऊपर वाले का मैं क्या करूंगा, एलसीएम 2 4 9, और नीचे वाले का मसा एचसीएफ 2 3 7 13। तो ऊपर में जो संख्या है इसका मुझे निकालना है लसा। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। 9 का मैं क्या करूंगा, 2 गुना करके देखता हूँ, 18। 18 को 4 नहीं काटेगा, 3 गुना 27, तब भी नहीं काट सकता है। तो 9 चौको 36 कर देता, 36 को 2 भी काट देता, 4 भी काट देता है, और 9 से भी कट जाता है, तो इसका हो जाएगा 36, ठीक। और मसा देखता हूँ 3 7 13, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक 36/1 मतलब 36, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, 1.2 1.8 2 2.5, ये चार संख्याएं दी गई हैं। तो मेरा सबसे पहले काम क्या होगा, इसे थोड़ा आसान बनाना, और आसान बनाने के लिए इसे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये दशमलव, ठीक है, दशमलव सारा हट जाए, ये गोटा नंबर बन जाए। तो मैं इसे 10 से गुणा करूंगा तो ये 12 बन जाएगा, ये 18, ये 20 और ये 25। अब ये नॉर्मल सा संख्या हो गया, लेकिन अगर मैं इसे 10 से गुणा करता हूँ तो लास्ट में जितना भी उत्तर आएगा उससे मुझे 10 से भाग देना पड़ेगा, तभी मेरा सही उत्तर आएगा। तो मैं इसका क्या करता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ 12 18 20 और 25 का, ठीक। देखिए 2 से ले जाऊंगा तो आएगा 6 9 10 25, सेम वैसा ही रह जाएगा।
फिर 2 से लेके जाऊंगा 3, 9, 5, 25। फिर 5 के टेबल से लेके जाऊंगा 3, 9, 1, 5। 3 के टेबल से ले जाता हूँ तो 1, 3, 1, 5। अब मुझे क्या करना है, गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 3 तिरिक का 9, तो हो गया 900। ठीक है, 900। अब मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि 10 से मैं गुणा कर रहा हूँ तो 10 से मुझे भाग भी देना पड़ेगा, तो मैं इसे 10 से भाग दे करके इसे 90 बना लेता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये करेक्ट उत्तर है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 का पहाड़ा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो बार लिखा, तो इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली संख्या क्या है, ये वाला, फिर कॉमा है, फिर दूसरी संख्या क्या है, ये वाला, फिर तीसरी संख्या क्या है, ये प्लस ये वाला, ये 3 संख्या है। इसका मुझे निकालना है लसा। ठीक है, एलसीएम। तो तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 19 पहली संख्या है। अच्छा, ये पहली संख्या नहीं, ये सेकेंड नंबर है। ठीक है, ठीक है, पहले सेकेंड लिख दूँ या बाद में लिखूँ, बात तो सेम ही है। देखिए पहली संख्या ये वाला है, 2 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 2 इंटू 13। ठीक, फिर आते हैं 2 का पावर 2 इंटू 13 इसका स्क्वायर इंटू 19। अच्छा, मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सजा के लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ पाए। ठीक है, देखिए सेकेंड वाले में क्या है, 2 का पावर 2 और 13 का पावर 2, 13 का पावर 2 इंटू 19। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर में क्या है कि 9 का पावर जो है वो है 3, 13 का पावर जो है वो 2 है और 19 का पावर 2 है। यही 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। मैंने 2 को 2 के साथ लिखा, 3 को 3 के साथ लिखा, 9 को 9 के साथ, 13 को 13 के साथ और 19 को 19 के साथ, ऐसे करके मैंने थोड़ा सजाने की कोशिश किया। अब मैंने बताया इसका जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या और जो भी बची है सभी को आप ले लो, सभी को। लेकिन मासा में जो कॉमन है, जैसे 13, बस 13 ही कॉमन है। अगर मैं इसका मासा निकालूंगा तो सिर्फ 13। ठीक है, अब पावर सबसे कम होना तो केवल 13 इसका उत्तर हो जाता है। ठीक, लेकिन मुझे तो लसा निकालना है, तो मैं सभी संख्याओं को लूंगा। अब देखिए 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 में बड़ा तो 3 है वाला है ना, 9 वाले में 3 पावर ही बड़ा है और जो 13 है उसमें 2 पावर सबसे बड़ा है, 19 वाले में भी 2 पावर बड़ा है। तो 13 का पावर 2, 19 का पावर 2, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिए ए नंबर भी दिख रहा है लेकिन 19 में नहीं है, और डी, ये वाला दोनों ही कट जाएगा। एक बार में मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक, इस वाले में 13 का पावर 2 नहीं है तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन सी सी है वही करेक्ट है। 13 का पावर 2, 19 का पावर 2। अब बाकी 2 का पावर 3, 9 का पावर 3, तो ये करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आया है। ठीक है, ये करेक्ट उत्तर है। आइए आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3। ठीक है, इसको आप देखिए, ये 2 बार है, तो एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में है, तो दो संख्या, 3 संख्या है, 1, 2, 3 संख्या है। ठीक है, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, फिर 2 का पावर 5 और 3 की पावर 2, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 6। 2 3 करके ही सारा दिया हुआ, आप पावर देख सकते हैं, जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वही हमारा
करेक्ट उत्तर होगा। तो 2 वाले में 2 का पावर 5 सबसे बड़ा है और 3 वाले में 3 का पावर 6 सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट, इसमें 2 का पावर 3 और 6 है, बाकी सभी ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, वैसे इसमें तो है ही नहीं, 3 3 है नहीं तो बस ये कट गया। ठीक है, चलिए इसका उत्तर सी आया है। आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। पता नहीं वो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो रहा है, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बता दिया था कि इसका कैसे आएगा। ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक हुआ आई डोंट नो। आपको सही उत्तर लाना है, कैसे भी करके लाए वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका उत्तर भी लाया है। ठीक है, मैंने क्या किया, और मैं एग्जाम में कभी भी ना ये काम नहीं करता हूँ, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ निकालते, ये बच्चा लोग निकालता है। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखे। ठीक, मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, 51 एक ऐसा नंबर है जो जल्दी कटेगा नहीं, या कट भी रहा है तो 17 और 3 से कट रहा है। ठीक है, 51 जो है ये किससे कट रहा है, 17 और 3 से। इसमें 17 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 जो है ये, पहले मैं 3 से चेक करता हूँ ये कौन सी संख्या जो है 3 से कट रही है। यदि ऐसी दो संख्याएं हैं जो 3 से कट जाती हैं तो फिर तो कंफ्यूजन आएगा कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन फिर मैं 17 से करके देखूंगा, तो 17 से दोनों तो नहीं कटेंगी ना। ठीक है, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो 17 से कट पाएगा। अगर मैं 3 से इसको चेक करूं, देखिए 7 और 2 9। ठीक है, 9 बन गया तो यानी 3 से कट गया, बाकी ये 6 भी कट गया तो क्या बचा 7। अब ये 7 3 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन तो मैं नहीं लूंगा, 3 से चेक करना इजी है इसीलिए। सेकंड नंबर में क्या है, मैं इसे 3 से अगर चेक करता हूँ, ये 9 है, ये 3 का टेबल से कट जाएगा, ये 4 2 6 ये भी 3 का टेबल से कट जाएगा। अब देखिए 7 रह गया, तो भाई ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते देखिए क्या है, 7 और 2 9, 9 बन गया, मतलब ये 3 का टेबल से कट जाएगा, और ये 3 का टेबल से ये भी कट जा रहा है, 7 2 9 और ये 3 ये कट जा रहा है। अब यहाँ देखिए क्या है, 4 4 8, और 8 और 7 कितना होता है 15, 3 18। अब देखिए ये दोनों ही संख्याएं 3 से कट जा रही हैं, उस टाइम में मिस्टेक हुआ था। तो 7,344, और यहाँ क्या है 7,320। इन दोनों संख्याओं को मैं 17 से कट करके देखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दोनों संख्या 17 से कट जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए 17 से अगर मैं इसे काटूं, 17 34 17 53 17 चौके 68। ठीक है, 4 बार में मैं लाया 68 68। आ गया क्या 5 4 54, 17 या 51। ठीक है, 51 3 आ जाएगा, 17 दूनी का 34, मतलब ये वाला तो सही है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यही इसका सही उत्तर है। अब डी वाला भी चेक करके देख लेता हूँ। देखिए 17 चौके 68, 4 बार में ये कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 52, और 17 तिया 51 होता है। फिर आ जाएगा 10, और 10 और 17 तो आपस में कटेगा ही नहीं, 17 का टेबल में तो 10 आता नहीं है, इसको आपको पॉइंट में लेके जाना पड़ेगा फिर, तो ये तो कट नहीं रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही आ गया है वो बी नंबर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वैसे मैं इंटरेस्ट रखता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मुझे मन तो है कि इसको सॉल्व करूँ, देखता हूँ क्या आता है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। बाकी आपको मैंने इजी तरीका भी बताया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें, 51 18 और जो है आपका 432 और 144। ठीक है, सवाल मैंने सही उतारा। अब इसे बनाने का ट्राई करता हूँ। देखिए 2 से लेके जाऊँगा, 51 9 2 और 16, ये हो जाएगा 72। फिर अगर 2 से इसे मैं कट करूँगा, 51 9 ये हो जाएगा 108, और यहाँ आ जाएगा 36। फिर 2 से लेकर जाता हूँ, 51 9 54 और 54, और ये हो जाएगा कितना 18।
ठीक है। फिर अगर मैं इसे 3 से लेकर जाता हूँ तो यहाँ आ जाता 17, 3, अच्छा ठीक है 3, और उसके बाद 3 से मैं इसे कट करूँगा तो ये 18 36, 18 54, हाँ तो यहाँ आ जाएगा 18, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 6। फिर मैं अगर इसे 3 से लेकर जाता हूँ तो ये आ जाएगा 17, 1, 6 और 2, ठीक है। एक बार और जा रहा है, 2 से लेकर जाऊँगा तो 17, 1, 6, 2। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, देखिए 2 दूनी का 4, दूनी का 8, 3 तिरी का 9, दूनी का 18 और 17 गुणे 6 गुणे 2। इन संख्याओं को मुझे गुणा करना है। देखिए 8 छके 48, दूनी का 96 गुणे 18 गुणे 17। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे 18 17 का टेबल याद है, आपको 20 तक तो याद होगा ही। अब देखिए 18 छके 108 का 8 हासिल आया 10, 18 नवा 162 और 10 172, ठीक है 172। मुझे 17 से इसे गुणा करना है, ठीक है। 17 8 136 का 6 हासिल आ गया 13। 17 गुणे 17 कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। और 13 हासिल था तो 289 में मैं 13 अगर जोड़ता हूँ तो 302 आता है, 302। ये आ जाएगा 30 26। अच्छा यहाँ 2 अभी भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मैंने 2 यहाँ लिखा नहीं, पता नहीं क्यों 2, तो मैं इसे 2 से गुणा करूँगा तो ये 6000 और 52। अभी भी आप ये नहीं आया, इसको हटाइए, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना मतलब 10 सवाल बन चुका रहता। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 के का एलसीएम ज्ञात करें। 6 का स्क्वायर 36, 4 का घन मतलब 4 का क्यूब 64 और 24, इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसे 4 से लेके जाता हूँ, 4 9 36, 16 चौके 64 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर इसे लेके जाता हूँ 2 से, 9 8 3, फिर लेके जाऊंगा मैं 3 से, 3 3 8 1, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। देखिए 4 दूनी का 8, 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72, 72 अट्ठे, 8 दूनी का 16, 1 8 सत्ते 56, 1 57, यानी 776 जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये करेक्ट उत्तर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 32 और 40 का लसा x के वर्ग से 9 कम है, ठीक है, 9 कम के बराबर है। x का धनात्मक मान क्या होगा? 9, देखिए 32 और 40, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो डायरेक्ट कैसे होगा, 40 ले लूँ तो 32 नहीं कटेगा, 40 दूनी का 80 ले लूँ तब भी नहीं कटेगा, 40 नहीं 120 ले लूँ तब भी नहीं कटेगा, 40 चौके अगर ले लूँ 160 तो 32 पच्चीस भी 160 होता है और 40 चौके भी 160 होता है। इसका लसा तो 160 ही आएगा,
ठीक है। बाकी अगर आप तरीका से निकालें तो 8 का टेबल से 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 गुणे 4 गुणे 5, 8 पंच 40 चौके 160। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, x का वर्ग जो है उससे 9 कम है, क्या चीज 9 कम है, 160। ठीक है, 160 जो है x के स्क्वायर से, x के वर्ग से 9 कम है कौन, 160। कितना कम है, 9 कम है। अब x बराबर 9, इसको वहां ले जाऊंगा तो प्लस 160, ये हो जाएगा 169, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। दोनों तरफ अगर रूट लगाऊंगा तो x बराबर 13। ऑप्शन जो है डी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि जो x है ना, ठीक है, उसका वर्ग जो संख्या 20 और अच्छा 40 और 32, इसका लसा से 9 कम है। जो लसा वाली संख्या वो x के स्क्वायर से 9 कम है, ऐसा यहाँ बोला गया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब आ गया मसा, ठीक है, ये सभी इजी सवाल है, स्टार्टिंग के हैं। मसा निकाल, जैसे आप निकालते थे वैसे ही निकालना है। मैं आपको 2 3 4 तरीका भी बता दूंगा, सभी एक एक करके, लेकिन जो इजी तरीका पहले वो देखिए। नॉर्मल सा जो होता था तरीका वही इजी तरीका है कि ये 84 है, ठीक है। 84 को 126 से मैं लेके जाता हूँ भाग, एक बार में जाएगा ये 2 और 4 42। फिर इसे मैं तब तक ऐसे करके मुझे लेके जाना है जब तक ये अंतिम संख्या ऐसा ना आ जाए जिससे ये कट ना पाए, ठीक है। कट जाने के बाद वहां पर वो इंड हो जाएगा। अब देखिए 2 बार में 84 ये कट गया, तो इसका जो मसा आया वो 42 आया, लेकिन संख्याएं तो यहाँ 3 है। मैंने तो सिर्फ 84 और 126 का निकाला है, लेकिन अभी संख्या जो है 168 है। अब इन दोनों को मैंने निकाला तो कितना आया, 42। अब मुझे 42 और इसका एलसीएम निकालना होगा, तो 42 से मैं निकाल देता हूँ। देखिए 4 बार मुझे दिख रहा है कि ये कट जा रहा है, तो इस तरफ वाला जो आता है ना, इस तरफ वाला, ठीक है, यही इसका आता है मौसा, तो मौसा हो जाएगा 42। ये सब बचपन में सिखाई जाती है, ठीक है, इतना तो आना चाहिए आपको। देखिए इसका शॉर्ट मेथड क्या है, 84 है, 126 168, कितना है 84, 84, 126, 168। इसका मैं निकालूंगा लसा के तरीका से, लेकिन आएगा उत्तर मसा। तो ऐसा आपको करना है, ऐसा टेबल आपको पढ़ना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो तीनों को काटे। 3 अगर है तो तीनों को काटे, 4 है तो चारों को कट करे, 5 है तो पांचों को कट करे, ठीक है, जितना है सभी को काटे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए अंतिम जो संख्या है वो 84 है, 26 है और 68 है, तो ये तो 4 से जाएगा नहीं, अंतिम 2 डिजिट में देख के समझ सकता हूँ, मैं इसे 2 से लेके जाता हूँ। 2 से लेके जाऊंगा तो 42, इसको ले जाने पे 63, और इसे कट करने पर कितना आएगा 84। 2 के लिए जस्ट इसको आधा कर देना होता है। उसके बाद मैं क्या यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये 21 से कट रहा है, तीनों ही संख्याएं 21 के पहाड़ा से कट रही हैं। 21 दूनी का 42, 21 तिहाई 83, 21 चौके 84, ठीक है। अब 3 4 5 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना जो 3 4 5 को काट दे। अब देखिए 2 से लेके जाऊंगा तो 2 और 4 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। यहीं पे मैं एलसीएम अगर निकालता तो एक बार और लेके जाता, लेकिन आपको मसा निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 गुणे 21 आपका 42,
तो पुराना वाला मेथड इजी है लेकिन काफी लेंदी है, इसको 2 बार में आपको निकालना पड़ेगा। और ये आपका लसही जैसा निकालना है, लेकिन आपका उत्तर जो आएगा वो मसा आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जहां तक ये कट पा रहा है उसको आपको वहीं तक का लेके जाना है, और इसका उत्तर भी सही आ रहा है 42। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 153, 117, 405, ठीक है, इसका मसा निकालना है। 153, 117, 405, इसको मैं लसा वाले तरीका से निकालूंगा, ठीक है। तो इसको 3 से मैं काटने की कोशिश करूंगा। देखिए 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 से मैं कट के अगर करता हूँ तो 5 3 15, 5 1 5, और 3 3 का 9, 3 9 27, 3 का टेबल से ये आ जाएगा कितना, 13 3 39 और 3 5 15, ठीक है। फिर 3 का टेबल से मैं कट करूंगा, क्योंकि 3 से ये तीनों ही कट जा रही हैं। यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पर आ गया 13, और इसका मैं अगर करूँ तो 3 चौके 12, 3 5 15। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है ना जो तीनों को एक साथ काट दे। इसका तो जो ऑप्शन जो आएगा 3 3 का 9, इसका 9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा इजी तरीका है, अगर आप इस तरीका से भी करेंगे तो भी ठीक है। 117 से 153 को आप भाग लेके जाइए, एक बार में 117, जो शेष बच के आएगा वो 3 और 23 26, फिर 117 को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 36, 36, 36 का पढ़ा मैं 3 बार अगर पढ़ता हूँ तो 108, ठीक है, अंतर आ गया 9, अब फिर 36 ले लूँगा तो 9 चौके 36। तो यहाँ वाला जो होता है यही मेरा उत्तर होता है, लेकिन एक संख्या अभी और बची हुई है, वो संख्या क्या है, 405। 405 से लेके जाता हूँ यहाँ पर, 9 चौके 36, 4 5 45, 9 5 45, तो ये कट गया, तो यहाँ जो आया है यही मेरा 9 HCF होगा आंसर। ये वाला थोड़ा सा तरीका बड़ा हो जाता है। आइए आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए 3073, 1756, 4829 का मसा x है, तो x का जो संख्या आएगा उसका गुणनफल कितना होगा। पहले इसका मसा क्या हो देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें छोटा क्या है, 1756, इसको मैं 3073 से भाग लेके जाता हूँ, ठीक। जब भी इतना बड़ा संख्या दिखे आप भाग विधि से ही निकालिए, जल्दी बनेगा, और छोटा वाले के लिए वो वाला, ठीक है, जो एलसीएम वाले तरीके से बनता है। एक बार में ये जाएगा 1756, अंतर निकालना, 13 में से 6 गया तो 7, 6 में से 5 गया 1, और 17 में से 17 जाएगा तो 13। अब ये कट तो नहीं पाएगा, फिर मैं इसको यहाँ से लेके चल जाता हूँ 1356, एक बार में लेके जाऊँगा 13 17, 6 में से 7 जाएगा तो 9, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, और 17 में से 13 जाएगा तो 4, यहाँ पर कितना 13 17, देखिए 4 तिहाई 12, 9 त्रिक 27, है ना, 4 तिहाई 12, 1200 समथिंग आएगा, 39 तिहाई भी कुछ थोड़ा बन सकता है, लेकिन ये 4 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16, 1600 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 का 7 2, 3 त्रिक का 9 2 11, फिर हासिल 1, 3 चौके 12 13, देखिए ये पूरा कट जा रहा है। तो जो ये आया 439। अब तीसरी संख्या जो है वो क्या है, 4829। टोटल 3 संख्याएं थे, मैंने इसको इससे किया तो मेरा आया 439, फिर मैं इससे भाग देता हूँ तीसरी संख्या से। अब देखिए इसे एक बार मैं लेके जाऊंगा यहाँ पर, तो 439, 2 में से 9 जाएगा तो 7, ठीक है, 12, 12 में से 9 जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर यहाँ पे आ जाएगा 3,
7 में से 3 गया 4 और ये कट गया। अब देखिए एक बार में ये पूरा कट जा रहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये 11 नहीं इस तरफ वाला, यानी मसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 439। ठीक है। अब देखिए मसा तो ये हो गया, लेकिन मुझे क्या बोला गया था ना, जो मसा की संख्याएं आएंगी 439, उनकी संख्याओं को आपस में गुणा करना, यानी 4 गुणे 3 गुणे 9, 4 तिहाई 12 9 108, ये सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ कहा गया था अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 2800 और 756। ठीक है, 2800 और 756, इसका मुझे क्या निकालना, मौसा। तो मैं क्या करूँगा, 756 2800 को भाग दे दूंगा। देखिए 7 चौका 28 होगा, 56 है तो जाहिर सा बात है थोड़ा 2800 से तो बड़ा संख्या आएगा। मैं इसे 3 से लेके जाता हूँ, 4 से नहीं 3 से। 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 5 तिरिक 15 1 16 का 6 हासिल 1, 7 तिरिक 21 1 22, यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, 17 हो गया, 27 हो गया, 27 में से 22 जाएगा तो 5। अब इसे मैं इससे लेके चल जाता हूँ 7 5 6। ठीक है, एक बार में लेके जाऊंगा तो 532, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 2 2। अब इसे लेके जाता हूँ मैं 432, 532 से 2 बार में लेकर जाऊंगा 448, फिर आएगा अंतर कितना इसका, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, 52, 52 में से 44 अगर जाता है तो आएगा 8। फिर आया यहाँ पे 224, जब तक ये कट ना जाए तब तक मुझे करते ही रहना होगा। ठीक है, अब ये कितना बार लेके जा सकता हूँ, 8 3 24। ठीक है, 240 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 2 बार लेके जाऊंगा, 168। 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, 21 में से 16 जाएगा तो 5 56, फिर यहाँ पर आ जाएगा 84, और ये कितना बार में, एक बार में जाएगा 56, तो ये मैं इसे भाग दूंगा तो आएगा 28, और 28 को मैं 56 से भाग दूंगा तो 2 बार में ये कट जाएगा, तो मेरा अंतिम में जो आया ना वो 28 आया है। तो मेरा जो HCF होगा वो कितना होगा 28। ठीक है, एक बार में गया था, थोड़ा बड़ा था लेकिन ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। इसके लिए भी सेम है। देखिए 216 है, 2.44 है, मतलब 244 से कह सकता हूँ, 3.36। अब देखिए दो दो संख्या के लिए ना मैं 100 से इसे गुणा करूंगा, और भाग देने टाइम लास्ट में मैं जो भी उत्तर आएगा उसमें 100 से भाग दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे 100 से अगर गुणा करता हूँ ये हो जाएगा 216, 2 जीरो, दशमलव ये हट जाएगा तो ये 216 ही ना रहेगा। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है दशमलव वाले सवाल को। बाकी जो चैप्टर 3 है उसमें दशमलव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीखने मिलेंगे, तो मैं उसे 216 उसमें दशमलव से देखने मिलेंगे, मैं उसे आपको वहाँ डीपली में करा दूंगा, अच्छे से करा दूंगा। अभी देखिए यहाँ का आएगा 216, 244 और 3 3 6। ठीक है, इसे मुझे क्या करना, मौसा करना है, तो मैं लसा वाले तरीका से ही निकालता हूँ ताकि इजी बनेगा ये। 4 से लेके जाऊंगा, तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 4 5 20, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऐसी संख्या है जो काट पा रही है, 61 61 प्राइम नंबर है, अब तो ये कटेगा नहीं, इसका HCF जो आया ना वो 4 आया, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर मैंने 100 से गुणा किया है तो फिर बैलेंस भी तो करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसे 100 से भाग दूंगा, और 100 से भाग दूंगा तो ये 4, 2 जीरो है तो 2 संख्या पीछे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर।
अब ये दशमलव दिखने के लिए मैं एक जीरो लगा देता ताकि दिख पाए, फर्क पड़ेगा नहीं दशमलव के पीछे एक जीरो लगाने से, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो गया। देखिए अंतिम दो सवाल है और ये वीडियो खत्म। देखिए लास्ट के दो सवाल क्या है, 0.25, 2.08 और 8.1। इसे मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इन दो संख्याओं के संग दो दशमलव पीछे इसमें एक है, लेकिन क्या है कि मुझे मैक्सिमम थोड़ा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 208 और ये हो जाएगा 810, ठीक। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका मुझे मौसा निकालना है, तो मैं 25 से 208 में भाग लेके जाऊंगा, 25 अट्ठे 200, बच गए 8, ठीक है। 8 से 25 में लेके जाऊंगा तो 8 तिरिक 24, एक आया, एक से मैं 8 में, एक से अगर मैं 8 में भाग लेके जाऊंगा तो 8 बार में 8 एक कम 8, तो इस तरफ तो एक आया है। अब एक से मैं 810 में भी भाग लेके जाऊंगा तो 810 एक कम 810, है ना। तो यहाँ तो एक ही आएगा, तो इसका उत्तर जो है HCF वो कितना, एक है। लेकिन मैं 100 से गुणा किया था तो मैं इसे 100 से भाग दे के बैलेंस करूँगा, ठीक है। तो 0.01 सर, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम जहाँ वहाँ पर मैंने भिन्न का लसा निकाला था, यहाँ पे भिन्न का माशा निकालना मुझे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए HCF ऑफ क्या दिया हुआ है, 4/5, 3/10 और 7/15। तो मसा का निकालना है तो ऊपर आपको मसा ही निकालना पड़ेगा, मतलब HCF ऑफ 4, 3, 7। नीचे निकालना पड़ेगा उसका उल्टा, LCM ऑफ 5, 10 और 15। मैंने मसा के लिए बताया था कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, लसा के लिए क्या होता है, लसा के लिए होता है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, मसा के लिए होता है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। लसा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट सबसे बड़ी आपको फैक्टर लेना है, सबसे बड़ा फैक्टर लेना, संख्या भी छोटा ही आएगा लेकिन वो अपने आप में ही सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। और एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका जो है उत्तर आता है वो बड़ा आता है, लेकिन वो जो रहेगा लिस्ट रहेगा ना, जो छोटा है वो सबसे छोटा है, लेकिन उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो सबसे छोटा लिया गया है, ठीक है। तो मसा जो है उसका ऑप्शन, उसका जो उत्तर आता है जरा छोटा आता है, लसा का जो उत्तर आता है वो बड़ा आता है, ठीक है। अब देखिए 3, 4 और 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है तो मतलब एक, क्योंकि मैं मसा निकाल रहा हूँ, कॉमन कुछ भी अगर नहीं आता है तो मसा एक। नहीं तो निकालेंगे आप भाग करके, तो जैसे मैंने आपको बताया है 3 से 4 को भाग दीजिएगा तो एक आएगा, 1 से 7 को भाग दीजिएगा तो एक आएगा, तो एक आया, ठीक है। तो वहां तो एक आ रहा है तो मसा इसका तो एक ही होगा। अब देखिए लसा मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15, 5 से 15 कट रहा है, लेकिन ये जो है 10 से 15 नहीं कट रहा है, तो मैं इसका दोगुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी का 30, और 30 पाँच भी 30 को कट करता है, 10 भी कट करता है, 15 भी कट करता है, तो मैं यहाँ 30 ले लूँगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपको बनाना होगा तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, जो आप मैं आपको बताऊँ 5, 15 और 30, 5, 15 और 10 ऐसे लेकर के करिए, आपका 30 ही आएगा, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आएगा सी। इस तरह मैंने आपको पूरे 20 सवाल बताए, पता नहीं 5 का क्यों नहीं बन पाया। अगर आप इत्मीनान से घर में बैठकर बनाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उतना हार्ड नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आया, क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने उत्तर लाया। यही मेरा खासियत है कि अगर कोई सवाल अगर ना भी बने ना तो मैं इसे दूसरा, अगर दूसरा से भी ना बने तो तीसरा, श्याम दाम दंड भेद, किसी भी नीति से मैं उसका ऑप्शन ला ही देता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक। तो आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना हो, कभी कभी होता है एग्जाम में भी हड़बड़ी के कारण या कुछ आपका अगर दिन अच्छा नहीं होता उसके कारण भी कुछ सवाल छूट जाते हैं,
ठीक है, लेकिन दिल को आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। आप दिमाग में कुछ ऐसा मेथड भी लेके चलिए जिससे आपका उत्तर आ जाए। ठीक है, चलिए तब अलविदा कहते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल आगे और बढ़े और इससे रिलेटेड मैं आगे भी और सीरीज को लाता रहूं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको आपको पर डे 8 बजे रात को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा एकदम टाइम से। आपको डेली रात में 8 बजे मिल जाया करेंगी। आप हमसे जुड़ें, इस बुक को आप जल्दी से सॉल्व करें, फिर मैं रिवीजन सीरीज भी लेके आऊँगा, फिर मैं आपको मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा, मॉक टेस्ट लगा के भी दिखाऊंगा कि आपको करना कैसे है। आपको मैथ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।